हेलो। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनर्स के छात्र छात्राओं, आज मैं आपको नया टॉपिक जो शुरू करा रही हूँ उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। देखिए, वन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, धार्मिक विकास में वनों का बहुत ही महत्व है। एक समय था जब हमारे राजस्थान में सघन वन थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व अन्य कार्यों के लिए वनों को काटना आरंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वन जो सघन थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अतः हमारी सरकार ने वनों की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उसी का परिणाम है पहले की तुलना में वनों में अब वृद्धि होने लगी। वन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य को अनेक लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे नंबर 1, वन वायु को प्रदूषण रहित एवं स्वच्छ रखते हैं। इनसे वर्षा की संभावना अधिक रहती है। उष्ण प्रदेशों में इनके होने से भूमि तेज सूर्य की किरणों से सुरक्षित रहती है। अतः भूमि से वाष्पीकरण धीमी गति से होता है, क्योंकि ये वातावरण में नमी यानी आर्द्रता उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, वन भूमि को बांधे रखते हैं। बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी कटाव से भूमि की रक्षा करते हैं। अधिक जल भूमि में प्रवेश करता है, अतः भूमिगत जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कृषि, पशु एवं अन्य कार्यों के लिए शुष्क काल में निरंतर सुलभ रहता है। जल मंच ऊंचा व विश्वसनीय रहता है। भूमि पर वन सुरक्षित रहने से भूस्खलन पर नियंत्रण रहता है व मिट्टी कटाव पर नियंत्रण स्थायी रूप से बना रहता है। नंबर 3, वन वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं। अतः मरुभूमि सीमा पर वनों की मिट्टी पट्टियाँ लगाने से उनका विस्तार रुक जाता है। साथ में हजारों टन मिट्टी धूल भरी आंधियों से एक स्थान से अन्यत्र, विशेषतः बाहरी सीमा पर बिछ जाती है। भूमि पर घास बनी रहने से ऐसे में कटाव व मिट्टी का बहाव बचा जा सकता है। नंबर 4, घने वनों में छोटे बड़े अनगिनत कीट, पतंगे, पक्षी, रेंगने वाले जंतु व पशुओं का तथा जड़ी बूटियों,
व उपयोगी बेलों का साम्राज्य रहता है। इनमें अधिकांश मानव के लिए उपयोगी है। नंबर 5, देश में 633.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वनों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19.27% वास्तविक वन क्षेत्र है। इसमें सघन वन 11% है, खुला वन 8% और कच्छ वनस्पति क्षेत्र 0.15%। जलवायु और भौतिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण भारत में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। 78 लाख हेक्टेयर भूमि पर कोणधारी वन तथा 1672 लाख हेक्टेयर भूमि पर चौड़ी पत्ती वाले वन फैले हैं, अर्थात कुल वन प्रदेशों का 7% शीतोष्ण वन और 93% उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत है। देश में वनों का विस्तार सभी राज्यों में समान नहीं है। उदाहरणतः पश्चिमी बंगाल में वनों का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 8.8% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 11.9%, उड़ीसा में 22.5%, तमिलनाडु में 13.4%, इसी तरह असम, अंडमान में भी अलग अलग प्रतिशत देखने को मिलता है। राजस्थान में वन विभाग की जून 2002 की रिपोर्ट के अनुसार 32,488 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। 9% 49% भूमि पे वन पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 20.6% भाग पर तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 10.7%, मध्यवर्ती क्षेत्र में 29.9% और दक्षिणी क्षेत्र में 18.8% भाग पर वन प्रदेश फैले हुए हैं। भारत के वन क्षेत्र में राजस्थान का स्तर काफ़ी नीचे है। अगस्त 1996 में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम नामक प्रकाशित करी, जिनमें वन क्षेत्र, जिलेवार वनों की किस्में, वन की नीति, भावी कार्यक्रम आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। राजस्थान में एक समय था बहुत घने वन थे, लेकिन हम देखते हैं राजस्थान में वन पहले की तुलना में बहुत कम होते जा रहे हैं। राजस्थान में वनों की गिरती स्थिति के प्रमुख कारणों पे सबसे प्रमुख है स्वतंत्रता पूर्व पश्चात वनों की ओर ध्यान न देना। हालांकि भारत में उन देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों को सुरक्षा, संरक्षण एवं उनका विकास करना है। इसका मुख्य लक्ष्य नंबर 1 पारिस्थितिकीय संतुलन संरक्षण, पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना। नंबर 2 प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। नंबर 3 नदियों, झीलों, जल धाराओं की
आवाजाही के क्षेत्रों में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण। नंबर 4, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में तथा निकटवर्ती क्षेत्र में रेत के टीलों का विस्तार को रोकना। नंबर 5, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम द्वारा वन और वृक्ष से आच्छादन का वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी। ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना। नंबर 7, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि। नंबर 8, वन उत्पादक के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी को अनुकूल विकल्प खोजना। नंबर 9, इन उद्देश्यों की प्राप्ति और मौजूदा वन पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने हेतु जनसाधारण विशेषकर महिलाओं का अधिकतम उपयोग हासिल करना। तो बच्चों, ये है आपका वनों से लाभ। अतः वन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनसे अनेक लाभ होते हैं। अब आपको कल यानी अगले लेक्चर में मैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।